आईनी तरमीम के हवाले से मुलाकातों का सिलसिला जारी है और डेडलॉक भी बरकरार है। अदालत बननी चाहिए या बेंच, इसके ऊपर बातचीत का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और इस मामले पर गहरी नजर रखे हुए हैं। राजा खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एनटीएन न्यूज के लिए निकाला। आईनी बेंच सही होता है या फिर आईनी जो है वो होनी चाहिए, इसके ऊपर डेडलॉक बरकरार है सियासी जमातों का। क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है आने वाले दिनों में? बेंच बनेगा या अदालत? आपकी नजर में क्या बेहतर है? देखिए, ये इत्तफाक राय पे है कि वो किस पे इत्तफाक करते हैं, आईनी बेंच पे करते हैं या अदालत पे करते हैं। वैसे ये है कि ये काफी दिनों से चल रहा था। पहले जो एक अरसे से डिमांड भी थी वो ये था कि एक कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाए ताकि वो एक्सक्लूसिवली जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, वो जो रूटीन की अपील्स हैं, वो क्रिमिनल है, टैक्स मैटर्स हैं, फैमिली अपील्स हैं, तो उनकी समाअत करे। लेकिन अब जब तरमीम होने लगी है तो आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता तकरीबन इसी पे जोर दिया जा रहा है जी कि कंसेंसस हो ताकि साथ मिल के तो तरमीम लाएं। वैसे बेहतर यही होता कि अगर कंसेंसस हो जाए। आज इतने दिन हो गए, कौम भी ये तमाशा देख रही है। मैं समझता हूँ छोटी छोटी बातों पे नहीं, पहले एग्री करते हैं, फिर उसके बाद डिसएग्रीमेंट, जिसकी वजह से ये तरमीम नहीं हो पा रही। तो जो असल मसला जो है, जो हमारे जो नाजरीन वो उनके पेश नजर होना चाहिए, वो ये है कि जो इस मुल्क का स्टेक होल्डर है, जो इस मुल्क का लिटिगेंट है, जो आम पब्लिक है, के लिए इंसाफ कहा जाता है कि इंसाफ सस्ता भी और फौरी इंसाफ, वो तकरीबन मुअत्तल होके रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 60 पेंडेंसी है और किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट बैठ जाती है, कई हफ्तों तक उसकी समाअत होती है। इस दौरान जो के केसेस हैं वो बुरी तरह से मुतासर होते हैं। नतीजतन जो 10 से लोगों की अपील्स हैं वो पेंडिंग रहती हैं। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम की जाती, नहीं तो उसके मुतबादल के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आ जाता तो वो भी मुनासिब था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो उसके लिए अगर तरमीम ना भी की जाए, वो रूल्स में रूल्स को अमेंड कर दिया जाए तो चल सकता है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मामला है, वो बेंचेस तश्कील करना। लेकिन अब जब इस पे बात बार बार आ रही है कि जी नहीं, उसे आइन का हिस्सा बना दिया, कंसेंसस तो हो रहा है, इत्तेफाक राय तो हो, ये तरमीम तो हो, की वजह से लीगल फ्रेटर्निटी और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो एक अरसे से 1-1.5 माह से बिल्कुल तमाशा दे क्योस का शिकार है। तो ये होनी चाहिए जितना जल्दी हो, ताकि कम से कम इसका कोई। अच्छा, आप कह रहे साहब कि जल्दी होनी चाहिए और मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी शिकवा किया जा रहा है कि इतनी जल्द क्यों की जा रही है। आज बानी पीटीआई से भी उनका वफ्द जो है मुलाकात करके आया और उनका भी ये कहना कि जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, तमाम जमातें इस बात पर मुत्तफिक हों तब ये जाए। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जल्द ये मामला हल हो जाएगा? मेरे ख्याल में ये जल्दी होना चाहिए, इसलिए कि अब कितना इसमें टाइम आ रहा है कि तकरीबन 1-1.5 माह से इस पर मुसलसल बात हो रही है। तो मजीद कितना, ये कोई वो जो 18वीं तरमीम की बात कर रहे हैं ना कि उस पर टाइम लगा था, उसमें बहुत सारी चीजें थी। ये तो सिर्फ कोर्ट से रिलेटेड एक इशू है कि जजमेंट को किस तरह से बेहतर करना है, कैसे मौसर करना है, कैसे ट्रांसपेरेंट करना, और साथ ये कि कोर्ट की तश्कील के जी यानी बेंच होगा, उसके खदोखाल क्या होंगे, या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी तो वो किस तरह की। तो जजेस की रिटायरमेंट और फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तकर्री का मामला और बाकी जो हाई कोर्ट के जजेस तकर्री का मामला, उनके अपॉइंटमेंट का इशू, तो इसे एड्रेस अब 1 माह, ये तो मैं समझता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अगर देखा जाए तो हो सकता है। जहां
जहां तक बात है बानी पीटीआई की, तो कोई तरमीम इस तरह की कबूल नहीं करनी जो प्रेजेंट रिजीम करेगी, इसलिए कि उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो कतई नहीं चाहेंगे कि किसी तरह से मौजूदा गवर्नमेंट जो भी तरमीम करनी है क्रेडिट वक्त दे ज़ाया सकें। किए बगैर फौरन कर ली जाए, इसके मफाद में बेहतर होगा। राजा खुर्र खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।